तो 7वीं क्लास के सभी संस्कृत के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हमने तीसरा अध्याय उसके तहत हमने अभ्यास कार्य पूरा किया और उसके व्याकरण कार्य को अब कर रहे हैं, जिसका पहला लेसन व्याकरण का हम पहले कर चुके हैं, जिसमें कत्वा प्रत्यय हमने पढ़ा था। और इसी का आगे भाग बढ़ाते हुए आपको समझा रहे हैं कि कत्वा प्रत्यय जिसका अर्थ करके है, जिस धातु के साथ जुड़ता है वो बिना उपसर्ग की धातु के साथ जुड़ता है। जब हम उसके साथ दूसरा कोई उपसर्ग लगाएंगे धातु के साथ तो वही अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन उपसर्ग में कत्वा प्रत्यय नहीं जुड़ता। वहाँ हम एक प्रत्यय दूसरा है ल या प, लेप प्रत्यय है। लेप में ल और प तो प्रयोग नहीं होता, सिर्फ यह जुड़ जाता है तो अर्थ वही देगा। उपसर्ग जहाँ जहाँ होंगे वहाँ धातु के साथ लेप प्रत्यय जुड़कर करके अर्थ देगा, और जहाँ बिना उपसर्ग की धातु होगी वहाँ जो है धातु प्लस कत्वा प्रत्यय यूज होगा, अर्थ करके ही देगा। अब पहला देखें, जैसे गम कत्वा तो गत्वा बना, इसका अर्थ है जाकर। तो इसका विलोम शब्द आगम लेप आगम्य, तो आगत्य आगम्य का अर्थ है आकर, विलोम हो गया। दा कत्वा दत्वा बना, देकर। आ दा लेप, लेप में यह बच गया आदाय, तो लेकर हो गया। समृत्वा समृकत्वा याद करके, और विस्मर्य भूल करके। पठकत्वा पठित्वा पढ़कर, और संपठ्य अच्छी तरह से पढ़कर। तो इस तरह से आप देखें कि कत्वा प्रत्यय का ही कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन उपसर्ग की वजह से विलोम हो जाता है, कहीं पर उसी अर्थ को और ज़्यादा सुदृढ़ कर देता है, लेकिन है दोनों करके। लेप प्रत्यय भी करके ही देगा और कत्वा प्रत्यय भी करके देगा, लेकिन उपसर्ग की वजह से धातु के अर्थ में किंचित बदलाव हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा गत्वा जाकर हुआ तो आगत्य आकर हो गया, दत्वा देकर है तो आ दाय लेकर हो गया, समृत्वा याद करके है तो विस्मर्य भूल कर हो गया, और पठ्य पठित्वा पढ़कर है तो संपठ्य अच्छी तरह से पढ़कर हो गया। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग करते हुए ध्यान से समझे। अब नेक्स्ट पे चले जाएं। यहाँ देखिए आप, कत्वा और लेप, कत्वा स्थाने लेप प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा। कत्वा के स्थान पर अगर हम लेप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा। कत्वा में तो उपसर्ग होता नहीं, लेकिन जब जब हम लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत्वा की जगह तो हमें धातु के ऊपर उपसर्ग की कल्पना करनी होगी। जैसे ये है रमा हसित्वा वदति, रमा हसकत्वा हसित्वा यानी हंसकर, वदती मैंने बोलती है, रमा हंसकर बोलती है। तो हमने क्या करना है, हमने हंस तो यूं का यूं ले लेना है, हंस के आगे यह जोड़ना है तो हस्य हो गया, लेकिन हस्य तो रूप बनता नहीं, इसलिए उपसर्ग जोड़ना होगा। तो यहाँ प्र की कल्पना कर ली, पर हस लेप, तो सा पर हस्य वदती, वह हंसकर बोलती है। अब दूसरा वाक्य देखें, नरः भिक्षु के ब्याह भोजनम ददाति प्रसिद्धति, दत्वा प्रसिद्धति। व्यक्ति भिखारी को भोजन देकर खुश होता है। अब यहाँ दा कत्वा तोड़ के दिखा दिया आपके सामने, तो इसी को अगर हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो नरः भिक्षु के ब्याह भोजनम प्रदाय, उपसर्ग लगाया, दा और लेप प्रत्यय हो गया प्रदाय, देकर ही होगा प्रसिद्धति। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ईश्वर सा ईश्वरम नत्वा, नत्वा में क्या क्या आइटम है, नम और कत्वा, नत्वा कार्यम करोति। तो इसी के ऊपर अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर स ईश्वर प्रणम्य, नत्वा को नमस्कार करके, प्रणम्य भी प्रणाम करके या नमस्कार करके होता है, बात वही है। तो स ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति। इसी तरह से उद्यमम परित्यज्य या त्यक्त्वा कार्यम न सिद्ध्यति, मेहनत छोड़कर काम नहीं बनते। तो यहाँ त्यज कत्वा है जो आपके सामने त्यक्त्वा बना हुआ है। उद्यमम परित्यज्य, परित्यज लेप, ये जो परित्यज लेप है इसको जोड़ेंगे तो परित्यज्य बन जाएगा, परित्यज्य कार्यम न सिद्ध्यति, तो इसको जोड़ेंगे तो परितज यह परित्यज्य बनेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से उपसर्ग वाली धातु के साथ में लेप प्रत्यय ही प्रयोग होता है और बिना उपसर्ग की धातु में कत्वा प्रत्यय ही प्रयोग होता है, और दोनों करके की सेंस देते हैं। तो इस तरह से आपने ये लेसन पूरा करना है। अब इससे आगे चलेंगे।
यहाँ दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है ये अभ्यास के तौर पर, जैसे राम प्रातः उत्थाय, उद स्थान लेप है तो उत्थाय बन जाएगा। छात्रा विद्यालय गम कत्वा है तो गत्वा बन जाएगा, एक बार कत्वा एक बार लेप हो गया। ते पाठम समृत्वा विस्मर्य प्रणम्य आदाय हसित्वा खेलित्वा, ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनको जोड़ करके इस तरह के रूप आप बनाएंगे। ध्यानपूर्वक इन्हें देख लें। पहले में उत्थाय आया, दूसरे में गत्वा, समृत्वा, विस्मर्य, प्रणम्य, आदाय और हसित्वा, खेलित्वा। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, इन्हें अपने पुस्तक के अभ्यास के अंदर पूरा करना है, ताकि बाद में हम इन्हें चेक करें और इन्हें तैयार कर रहे हैं। ये पेपर में कम से कम 4 नंबर के पूछे जाएंगे, इन्हें तैयार कर लेना। धन्यवाद।